हाँ भाई, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फंडामेंटल, और आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेसिक कर लिया है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। 2 क्लास में ये टॉपिक कवर अप होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ बताएंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते क्या हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और नेक्स्ट क्लास में उस पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है। देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते किसको हैं? आइटम्स which are debited to PL अकाउंट। जो चीजें PL अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं उनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के साथ क्या खास बात होती है कि दे आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। ये प्रॉफिट से माइनस होते हैं, और प्रॉफिट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये हर हाल में, और जितनी इनकी अमाउंट है वो पूरी अमाउंट माइनस होगी। ठीक है, दे आर डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट चाहे जितना हो उससे हमें मतलब नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम माइनस करते हैं इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट का मतलब अगर प्रॉफिट कम भी है तो भी हम माइनस करेंगे, और उस केस में हमको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो देखो, एप्रोप्रिएशन तो हमने तुम लोगों को बता दिया कि एप्रोप्रिएशन में क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, पार्टनर सैलरी आ गया, पार्टनर्स कमीशन आ गया, फिर रिजर्व आ गया। उनके अलावा, ठीक है, बाकी जितने भी एक्सपेंस हम पीएल अकाउंट में लिखते हैं वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। याद रखो, हम लोग जब एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं तो हम लोग सिर्फ डेबिट वाले को कंसीडर करते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको ना एप्रोप्रिएशन बोलते हैं ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि वो इनकम है, वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो यहां पे भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से हम लोग एक्सपेंसेस को बोलते हैं। और ऐसे तो बहुत से होते हैं, बट हमें कुछ याद रखने हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, फर्म उसको इंटरेस्ट पे करता है, ये फर्म के लिए हो जाता है एक मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स रेंट। सिर्फ ये 3 चीजें हैं जिनको हम लोग जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पढ़ेंगे। ये तीनों आपके लिए एक्सपेंस हैं, मतलब ये तीनों पीएल अकाउंट में कहां लिखे जाते हैं? डेबिट साइड पे। एक टॉपिक और होता है, याद रखना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो इन्हीं के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि वो भी पीएल अकाउंट में आता है, बस उसकी साइड अलग है। क्रेडिट साइड वाले को हम लोग चार्ज नहीं कहते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। जहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, वो उसका इंटरेस्ट फर्म चार्ज करता है, तो फर्म के लिए इनकम होती है, और वो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन वो कवर इसी टॉपिक के अंदर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग को क्या करना है, एक एक करके इनकी जर्नल एंट्रीज देखनी है और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे, पीएल अकाउंट में कैसा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। अब देखो, यहां पे क्या है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो ये हो गया लोन फ्रॉम पार्टनर। क्योंकि हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ना चीजें, हम लोग चीजें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है कि हमने पार्टनर से लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम पार्टनर, जो कि लायबिलिटी है फर्म के लिए, क्या है? लायबिलिटी है। इसी को लोन क्रेडिट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लोन क्रेडिट। इस लोन पे क्या होता है कि फर्म, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है, तो वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है, और वो इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। तो अब
जब हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो जितने भी ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम, इनकी दो एंट्री होती है। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं इनकी क्या होती है, दो एंट्री होती है। भाई कोई भी एक्सपेंस जब आप पे करते हो तो एक एंट्री उसकी होती है जब आपने उसको पे किया। दूसरी एंट्री क्या होती है, क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा है कि साल के एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट हम लोग ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके इनको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वो उनकी होती है क्लोजिंग एंट्री। तो दो एंट्री हमें याद रखनी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो इसकी एक होगी एडजस्टिंग एंट्री। अब ये जो भी इंटरेस्ट है ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, फर्म को पे करना है। कोई भी एक्सपेंस डेबिट में आता है तो एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। भाई कोई भी एक्सपेंस है, अब ये जो लोन है ना, इसका इंटरेस्ट फर्म क्या करता है, पार्टनर को कैश में नहीं पे करता है, वो जितना भी इंटरेस्ट बनता चला जाएगा उसके लोन अकाउंट में ऐड करता चला जाएगा। तो जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ऐड करेगा, यानी कि लोन जो लायबिलिटी वो बढ़ेगी। तो टू पार्टनर्स लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, ये हो गई एडजस्टिंग एंट्री। अब आप इसको क्लोज करोगे, क्लोजिंग एंट्री। तो एडजस्टिंग एंट्री याद रखना उस एक्सपेंस को ओपन करने की होती है। तो ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। अब आपको इसको क्लोज करना है। देखो क्लोजिंग एंट्री हमेशा याद रखो कि क्लोजिंग एंट्री, जैसा कि हमने बोला कि हम इन लोग को पीएल या ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, तो हमें पता है कौन सी चीज पीएल में जाती है, कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाती है। तो ये जो भी है ये ट्रेडिंग वाला है। ये कौन सा है, ये ट्रेडिंग वाला है। ये चीज ट्रेडिंग में जाएगी कि पीएल में जाएगी, तो याद रखो कि हम लोग क्लास जो अभी 12th में कर रहे हैं तो ट्रेडिंग वाली कोई भी चीज नहीं है, सब पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन वाली है। पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएल में जाता है, तो क्लोजिंग एंट्री हमेशा पीएल वाली होती है। क्लोजिंग एंट्री हमेशा कौन सी होती है, पीएल वाली होती है। अब ये एक्सपेंस है, पीएल में हमेशा किधर जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। तो इसकी जो क्लोजिंग एंट्री होगी वो हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसको दो तरीके याद करने के, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे एक्सपेंस है जो आपने डेबिट किया तो क्लोज करने के टाइम वो क्रेडिट आ जाएगा। दूसरा एक सिंपल सा तरीका है कि कोई भी एक्सपेंस अगर पीएल में जा रहा है तो डेबिट साइड पे जाएगा, इसलिए पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये हो गई इसकी एडजस्टिंग एंट्री, ये हो गई इसकी क्लोजिंग एंट्री। अगर बोल देता क्वेश्चन में, कभी कभी स्पेसिफाई कर देता कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो गया, कैश में पे हुआ, तो फिर वहां इंटरेस्ट ऑन लोन टू कैश लिख देना। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर। मतलब हमने लोन पार्टनर से लिया था, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर का मतलब है हमने लोन पार्टनर को दिया हुआ है। तो जब लोन पार्टनर को दिया हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पार्टनर फर्म, अभी फर्म ने क्या किया है, पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, लोन गिवन टू पार्टनर, तो वही चीज यहां पे लोन टू पार्टनर बोला जाता है। लोन टू पार्टनर पे इंटरेस्ट है, याद रखना। अब जब फर्म ने लोन दिया है तो फर्म के लिए क्या हो गया, ये एसेट हो गया। इसी को कभी कभी लोन डेबिट के नाम से भी बोल देता है। तो इस पे फर्म क्या करती है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है क्योंकि फर्म पार्टनर से पैसा ले रही है। ठीक है, अब पार्टनर से जो पैसा लेना है, तो ये चीज हम लोग को याद रखनी पड़ेगी कि फर्म को अगर पार्टनर से कोई पैसा लेना है तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा उन्होंने कैश में लिया है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो इंटरेस्ट हम उसकी कैपिटल से डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी आते हैं एडजस्टिंग एंट्री।
इंटरेस्ट ये इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर बोल दे रहा है कि कैश में ले रहे हैं पैसा तो कैश लिखना, नहीं बोलता है तो अपने मन से कुछ नहीं लिखना। और आप ये पैसा कैश में नहीं ले रहे हो, पार्टनर से, उसकी कैपिटल से, क्योंकि बहुत सिंपल सा रूल है कि फर्म को पार्टनर से कुछ भी लेना वो उसकी कैपिटल से डेबिट कर लेगा। कैपिटल से डेबिट करेगा तो यानी कि पार्टनर कैपिटल। अब अगर फिक्स हुआ तो वही पैसा करंट अकाउंट से निकलेगा, तो पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट। देखो कैश वैश वाला जो पार्ट है जब बोलता है तभी उसको करना है, अदरवाइज यही आप एंट्री फॉलो करोगे। वो कैश है या नहीं है बहुत क्लियरली क्वेश्चन में बोला होगा, वो जो क्वेश्चन देखोगे आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। ठीक है, नॉर्मली आप क्या करोगे कि ये पैसा फर्म को लेना है, फर्म के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड, और फर्म को पार्टनर से लेना तो कैश में ना लेके उसकी कैपिटल से माइनस करेगा। कैपिटल से माइनस करने का मतलब है कैपिटल डेबिट होगी, इसलिए पार्टनर कैपिटल डेबिट। अब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स के केस में वो पैसा उसके करंट से निकाल लेगा। अब इसको करना है क्लोज, क्योंकि ये इनकम है और हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोई भी इनकम होगी वो अगर क्लोज हो रही तो पीएल में किधर जाएगी, क्रेडिट साइड, यानी कि पीएल अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन किधर आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। तो ठीक रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो गया, डेबिट हो गया। आप इसको क्लोज कर रहे हो। क्लोज कौन वाला होता है, पीएल वाला होता है। इनकम पीएल के क्रेडिट साइड जाता है इसलिए पीएल को क्रेडिट किया और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया। जैसे यहाँ पे था एक्सपेंस पीएल में डेबिट साइड जाता है इसलिए पीएल को डेबिट किया। जर्नल में याद रखना ये किधर जाता है, पीएल के डेबिट तो पीएल को डेबिट कर दो। ये किधर आता है, पीएल के क्रेडिट तो पीएल को क्रेडिट कर दो, या उसी से रिवर्स एंट्री बना लो। ठीक है, ये दो हो गया। इसके बाद है पार्टनर्स रेंट। अब देखो कहने को पार्टनर्स रेंट क्या है कि भाई पार्टनरशिप बिजनेस है, बिजनेस होना था, कहीं जगह किराए पे लेनी थी तो एक पार्टनर ने कहा यार मेरा एक हॉल है चलो उसी को किराए पे ले लो। तो रेंट एक ऐसा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो रेंट तो पे करना है। भाई पार्टनर का ना लेते किसी और की जगह लेते, तो इसलिए उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं। अभी रेंट अगर आप पे कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि रेंट आपने पे कर दिया। और अगर आपने रेंट पे नहीं किया है तो रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, तो आप लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। याद रखना या तो ये एंट्री होगी या तो ये एंट्री होगी। कुछ नहीं बोला है तो आप ये एंट्री करोगे, अगर बोल देगा रेंट ड्यू तब आप ये एंट्री करोगे। ठीक है भाई, या तो रेंट पे कर दोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लास 11 में पढ़ के आए हो, और पे नहीं तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलता है तो आप ये वाली एंट्री करोगे। उसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी भाई, रेंट जो डेबिट है वो एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट साइड पे जाएगा, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एंट्री का पैटर्न समझो कैसे एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आखिरी है मैनेजर्स कमीशन। तो वो मैनेजर्स कमीशन की एंट्री बुक में नहीं दी होती है। ठीक है, इसमें कंबाइन करके हम एक एंट्री लिख सकते हैं और दो एंट्री भी बन सकती है, तो हम तुम लोग को दो एंट्री ही बता रहे हैं। पहली एडजस्टिंग एंट्री, मैनेजर्स कमीशन कैश में नहीं पे करते हैं, वो आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। तो अभी हम लोग ने आउटस्टैंडिंग रेंट किया था, वैसे ही मैनेजर्स कमीशन का भी हो जाएगा। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है ना, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। और अगर इसको हमें क्लोज करना है तो क्लोजिंग एंट्री क्या याद रखनी है, ये मैनेजर्स कमीशन एक्सपेंस है तो पीएल में डेबिट साइड पे जाता है, इसलिए पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन।
अब कुछ लोग के दिमाग में ये आता है कि सर आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन का क्या हुआ, वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी और जब वो पे होगा तब वहां से वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विद जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में या तो जर्नल एंट्रीज करने को आती हैं, ठीक है, या फिर तुम्हें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने को आता है, बट हमने क्या बताया कि ये सारी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में तो जाती नहीं है। तो देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर्स रेंट, मैनेजर्स कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इनके बारे में याद रखो, अगर हम पीएल अकाउंट बना रहे हैं, वैसे तो हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना होता है, बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जहां पे हमें पीएल बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंस है पीएल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड। पार्टनर्स रेंट एक्सपेंस है पीएल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड। मैनेजर्स कमीशन एक्सपेंस है पीएल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पीएल अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये क्या है, इनकम है। अब बट हमें पीएल अकाउंट तो बनाना नहीं होता है, हमें बनाना होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ये चीजें आती नहीं है, तो उस केस में याद रखो कि जो डेबिट साइड वाला मतलब जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, माइनस। आप पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखोगे नहीं, प्रॉफिट से माइनस करोगे। पार्टनर्स रेंट भी प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस। मैनेजर्स कमीशन भी प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आ रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जहां पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया उससे इंटरेस्ट मिलना है जो कि इनकम है, वो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी आप कैसे करते हो, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो बाय पीएल करके आप जो नेट प्रॉफिट लिखते हो, तो ये नेट प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है, इस नेट प्रॉफिट में यहां पे माइनस कर देते हो ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन, या यहां पे प्लस कर देते हो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिपेंड करता कौन सा है, या पार्टनर रेंट, यहां पे प्लस माइनस करते हो, या आप इसको कहीं वर्किंग नोट में भी प्लस माइनस करके, माइनस या प्लस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो आप यहां पे ट्रांसफर करते हो। ये याद रखना, हमेशा याद रखना कि यहां पे हमेशा क्या आता है, आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जब पीएल अकाउंट में आप प्रॉफिट लिखते हो, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब सारे चार्जों को माइनस करने के बाद वो आप यहां लिखोगे। कभी भी याद रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। मान लो पीएल एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन या मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स रेंट, इन सबको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ना डेबिट में लिखते हैं ना क्रेडिट में लिखते हैं, हम उसको ऐसे प्रॉफिट में प्लस माइनस कर देते हैं, और जो माइनस करने के बाद जो आता है उसको यहां पे लिखते हैं। हमेशा याद रखो, मान लो माइनस करके लॉस आ गया तो लॉस इधर लिख देंगे। तो ये चीज या तो आप यहां शो करो या आप रफ में कैलकुलेट कर दो। ठीक है, आप इसी चीज को रफ में कैलकुलेट कर दो। आप रफ में ऐसे ले लो, प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, हो सकता है वो प्रॉफिट बच जाए या हो सकता है वो लॉस हो जाए, माइनस करके तो लॉस। तो जो प्रॉफिट बचा वो पीएल एप्रोप्रिएशन में बाय साइड पे लिख के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस बचा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में टू साइड पे लिख के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी चीज, प्रॉफिट में चीजें माइनस हो रही हैं, मान लो अगर आपको लॉस दिया होगा तो जो चीज प्रॉफिट में माइनस हो रही है वो लॉस में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये सारे एक्सपेंस हैं, ये लॉस को बढ़ाएंगे, लॉस में प्लस हो जाएंगे, और जो इनकम है वो लॉस में माइनस हो जाएगा। तो ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, पैकअप करते हैं।